बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। देखिए, दो तीन चीजों पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि कल जो इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हक में और सुप्रीम कोर्ट के हक में और आईने पाकिस्तान के हक में रैलियां निकालेंगे, तो उस हवाले से जो कल अनाउंसमेंट की गई, उस पर जो एक्टिविटी हुई, उस पर कई लोगों ने मजाक उड़ाया और कई लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि लो जी, ये तो 40-40 बंदे नहीं इकट्ठे हुए, 20-20 बंदे नहीं इकट्ठे हुए और ये इन्होंने बड़ा एक प्लान किया था। हिना परवेज भट्ट की मैं ट्वीट्स देख रहा था, वो कह रही थी कि देखो जी, अगर आईने पाकिस्तान के हक में इतने से लोग निकले हैं तो फिर तो इमरान खान साहब को जो है वो हार ही मान लेनी चाहिए। तो ये मजाक उड़ाया गया। तो एक तो मैं जरा इस पे बात करता हूँ कि ये क्या वाकई मजाक उड़ाए जाने की बात थी या क्या मकसद है इसका। एक तो इस पर बात कर लेते हैं। दूसरा, आज तारिक अजीज साहब बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उनकी खबर लगी हुई है दुनिया अखबार में कि अब्दुर्रहमान कांजू अलग हो रहे हैं पार्टी से। और अब्दुर्रहमान कांजू एक शख्स नहीं है, इनका पूरा ग्रुप है, कांजू ग्रुप, लोधरा से, लोधरा का बहुत बड़ा ग्रुप है, ये अलग हो रहे हैं। और शेख कैसर शेख चन्योट के जो एमएनए हैं, फाइनेंस कमेटी के इस वक्त चीफ मिनिस्टर जो हेड हैं, चेयरमैन हैं, तो वो अलग हो रहे हैं। ये खबर छपी थी, तो इन दोनों खबरों के हवाले से क्या हकीकत है, इसको मैंने क्रॉस चेक किया है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कल जो इमरान खान साहब ने रैलियां निकालने का कहा था, वो वाकई कई जगहों पे तो बहुत ही इम्प्रेसिव थी। 15-20 लोग, 25 लोग, 30 लोग निकले या 40-50 लोग निकले। तो ये क्या हुआ था? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने हर एमपीए के टिकट होल्डर को ये कहा था कि वो अपनी तमाम यूसी से 100 बंदा निकालें। टारगेट ही इतना दिया गया था, आप अपनी हर यूसी से 100 बंदा निकालें। अच्छा, हर यूसी से 100 बंदा क्यों निकालने का कहा गया था? यानी एक हल्का होता है एमपीए का, उस एमपीए के हल्के में तकरीबन 15, 16, 17, बाज जगहों पे 18 या मतलब 15, 16 एवरेज जो है वो यूसीज होती हैं। तो एक हल्के में अगर 15, 16 यूसियां हैं और हर यूसी से 100 बंदा निकालने को कहा गया है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान चाहते हैं कि एक हल्के से कम 1500, यानी कि 15 यूसियां हुई तो 1500 बंदा, एक हल्के से 1500 बंदा बाहर आए। अच्छा, अब एक हल्के से जब 1500 बंदा बाहर आएगा तो लाहौर के 30 हल्के हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर लें। और पंजाब के जो हैं वो कितने हल्के हुए? 297। तो 297 को जो आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने लोग बाहर आए, तो ये आप जरा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जाहिर है हजारों लाखों में बात चली जाएगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो इतना नहीं होना था। यानी अगर आप एक लिबर्टी चौक में बुलाते और जब 5000 बंदा भी आता तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता। ये लाखों लोग निकाल के भी इम्पैक्ट नहीं था। तो मैं जो अंडरस्टैंड करता हूं, मैं ये समझता हूं कि ये एक्टिविटी जानबूझ के इसलिए की गई थी ताकि एक तो इमरान खान देखना चाहते थे कि जिसको मैंने टिकट दिए हैं कौन कितने पानी में, किसकी कितनी वर्किंग है, कौन कितने बंदे निकाल सकता है। एक पहला मकसद तो इसका ये था। और वाकई कई जगहों पे ऐसा हुआ भी है कि जो नए उम्मीदवार हैं उनसे इवेंट मैनेज नहीं हुआ और उनके बंदे पूरे बाहर नहीं निकले। हर यूसी से 100 बंदा बाहर वो नहीं निकाल सके। ये जो है वो उनकी कमजोरी थी कि वो हल्के को या अपनी एक्टिविटी को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सके। तो ये उनका जो है वो ना तजर्बाकारी भी थी कई लोगों की। तो ऐसा हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और जाहिर है वो अभी ये पहले ही बड़े मुझ पर एतराजात हैं कि मैं जिसके यानी टिकटों पे कर रहा हूं, तो कई लोग मुझसे खफा रहते हैं कि मैंने किसी की मुखालफत क्यों की कि उसका टिकट जो है वो नहीं बनता था या कमजोर उम्मीदवार है जिसके बारे में मैं कह देता हूं तो वो फिर नाराज हो जाता है। तो बहरहाल इस तरह हुआ है। लेकिन इससे फायदा क्या उठाया इमरान खान ने? दो फायदे जो अभी मैं बात कर रहा था। एक फायदा तो ये उठाया कि उन्होंने ये जरा चेक किया है कि कौन सा उम्मीदवार कितने पानी में है, ताकि अगर टिकट रिव्यू करना हो तो पता चल जाए। और दूसरा, उन्होंने एक ऐसी एक्टिविटी रखी थी जिससे सियासी तौर पे भी फायदा हो। जहन में रहे कि अब जो भी एक्टिविटी होगी वो उसको इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जहन में रखिए, इंतखाबात के अंदाज में। तो अब हर यूसी को इमरान खान ने, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक टास्क दिया था, इससे पूरा हल्का मुतहरिक करना मकसद था कि पूरा हल्का इससे मुतहरिक हो जाए। ये इसका पर्पस था। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें वो जरूर कामयाब रहे होंगे इमरान खान साहब कि चलें, कहीं पर 100 निकला, कहीं पर 50 निकले, कहीं पर 40 निकले, कहीं थोड़े निकले, कहीं ज्यादा निकले। लेकिन उम्मीदवारों को भी अपनी समझ आई है कि क्या करना है, कैसे करना है। और मैं जाती तौर पर जानता हूं कि कई लोगों ने फिर रात में बैठ के इस पर मीटिंग्स की हैं, उसको एनालाइज किया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने हर हल्के का में एक बंदा मुकर्रर किया है रिपोर्ट बनाने के लिए। हर हल्के से एक बंदा,
मुकर्रर किया गया, वो रिपोर्ट बना के इमरान खान को देगा कि एक्टिविटीज कैसी हुई हैं। मतलब जैसे कल हर हल्के की रिपोर्ट इमरान खान को पहुंची है कि किस हल्के में क्या एक्टिविटी हुई है, कैसी रही, कामयाब रही, नाकाम रही, अच्छी रही, बुरी रही, क्या कमजोर पहलू थे और किसने क्या किया। तो ये सारी रिपोर्ट, हर जिम्मेदारी लगी है, हर हल्के में एक बंदे की जिम्मेदारी लग गई है कि वो जो है वो रिपोर्ट बना के देगा। एक बात तो ये। अच्छा, दूसरे जरा नुक्ते पर आ जाए। दूसरा मामला ये है कि जो मैंने तारिक अजीज साहब, बड़े सीनियर रिपोर्टर, उनकी खबर के दो हिस्से थे। एक, उन्होंने कहा कि कैसर शेख साहब जो हैं वो रिजाइन कर रहे हैं और आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे, और दूसरा अब्दुर्रहमान कांजू साहब। देखिए, पहले कांजू साहब की बात कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान कांजू जो है ये लोधरा में शहीद कांजू ग्रुप के नाम से सियासत करते हैं और ये जहांगीर तरीन का मुखालिफ ग्रुप समझा जाता है। पार्टी के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जब इत्तेहाद यानी मुनारिफ होकर लोग आए थे, उस वक्त भी इन्होंने उनकी मुखालफत की थी और मुनारिफ लोगों को टिकट देने के ये खिलाफ थे। और इन्होंने अपना बंदा यानी नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में जिन लोगों को टिकट दिए थे, इन्होंने उनके मुखालिफत में अपना बंदा मैदान में उतारा था। एक हल्के में पीर रफीउद्दीन बुखारी को आजाद हैसियत में लड़वाया था और वो जीत गए थे, और जीत के वो फिर पीटीआई में शामिल हो गए थे, पीर रफीउद्दीन बुखारी। तो शहीद यानी अब्दुर्रहमान कांजू साहब जो शहीद कांजू ग्रुप चलाते हैं, ये जो कांजू ग्रुप है ये मुख्तलिफ औकात पे, चूंकि ये एक मजबूत ग्रुप है और इनके बगैर लोधरा काफी कमजोर हो जाएगा पीएमएलएन का, तो फिर ये अपनी बात मनवाने के लिए, यही वजह है कि इनको स्टेट मिनिस्टर भी बनाया गया है दाखिला का। अच्छा, अब इनका मामला यह है कि ये कुछ अर्सा पहले भी नाराज हुए थे पीटीआई से। अब ये खबर का हिस्सा नहीं है तारिक अजीज साहब की, लेकिन मैंने कहा ना, मैं काउंटर चेक किया तो मैं वहां से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चीजें। अच्छा, अब हुआ ये था कि कुछ अर्सा पहले भी ये नाराज हो गए थे, इनका जहांगीर तरीन साहब को अपना डीसी लगाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा था कि बस ठीक है, फिर अपना डीसी लगवाओ और इलेक्शन भी खुद ही लड़ना और अपने उम्मीदवार भी खुद ही लेकर आना। नून लीग को ये पैगाम दिया था, तो फिर वो इनकी बात मान ली गई थी। अब मैंने चेक किया कि अब इनका क्या मसला हुआ है, क्या नाराजगी हुई है, तो अब पता चला है कि अब्दुर्रहमान कांजू साहब जो है वो इनके एक तो काम नहीं हो रहे इलाके में, और दूसरा मसला ये कि जो इनका सेक्रेटरी आया है, सेक्रेटरी दाखिला, उनके साथ इनकी बन नहीं रही, वो इनकी बात मान नहीं रहा और एहतजाजन इन्होंने फिर जो है वो बाइकआउट कर दिया। तो आज इनका यानी कि मंडे को प्राइम मिनिस्टर से इनकी मुलाकात होनी है, तो प्राइम मिनिस्टर के ग्रीवेंसेस जो है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने रिजाइन कर दिया है अपनी वजारत से। उन्होंने कहा कि अगर मेरा सेक्रेटरी मेरी बात नहीं मान रहा तो मैं अपना ओहदा छोड़ देता हूँ और वजारत से रिजाइन कर देता हूँ। इन्होंने वजारत से रिजाइन कर दिया, लेकिन वजारत जो है वो अभी उनका इस्तीफा कबूल हुआ नहीं है। लेकिन दूसरी एक और बात भी है। एक और बात यह है कि ऐन मुमकिन है कांजू साहब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन ना लड़ने की सोच रहे हो। आखिर पहले भी आजाद जीतते रहे हैं और इनके उम्मीदवार भी आजाद जीत जाते हैं। कांजू ग्रुप तगड़ा ग्रुप है, तो ये भी मुमकिन है कि ये अपनी पार्टी को राजी करें और कहें कि जी मुझे ये जो है ना वो नाराजगी वाला एपिसोड कर लेने दे। मैं हल्के में जाकर कहूंगा, देखें जी मैं तो नून लीग से नाराज हो गया और मैं तो आजाद इलेक्शन लड़ रहा हूँ, क्योंकि ये लोग जानते हैं इस वक्त के जो नून लीग का जो इस वक्त टिकट है ये एक चैलेंजिंग टिकट है। तो इसलिए ये लोग समझते हैं कि नून लीग के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो ऐन मुमकिन है कि आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हूँ। एक बात तो ये। दूसरा, कैसर शेख साहब जो हैं उनके बारे में यही खबर दी गई कि वो पार्टी से अलग हो रहे हैं और आजाद हैसियत में लड़ने का फैसला करेंगे। वैसे मैंने उनको चेक किया, कैसर शेख साहब को मैंने उनको फोन किया, मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा, यानी उन्होंने तरदीद कर दी है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई बंदा पार्टी में तो अपना ग्रीवेंस शो करता है। जैसे मैं जाती तौर पे जानता हूँ कैसर शेख साहब वजारत चाहते थे, वजारत खजाना चाहते थे, या वो चाहते थे कि उनको बेहतर पोजीशन पे लाया जाए, लेकिन उनको नहीं लाया गया, उनको फाइनेंस का चेयरमैन बना दिया है, वहां पे उनकी कोई बात नहीं सुनता। तो ये जो है वो नाला तो वो हैं, नाराज तो हैं। उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस शो भी किए थे। उन्होंने कहा था कि कभी आप IMF के बंदे लगा देते हैं, कभी उसको लगा देते हैं, गैर मुंतखब लोगों को क्यों फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। ये बात उनकी बार बार हो रही है। वो कहते हैं कि जी गैर मुंतखब लोगों को आप फाइनेंस मिनिस्टर क्यों बनाते हैं, और पहले मिफ्ता को बनाया और फिर सागडार को बना दिया, तो इस पर वो काफी नाला रहते हैं।
तो ये भी मुमकिन है कि पार्टी के अंदर तो उन्होंने शिकवा किया हो जो तारिक अजीज साहब तक पहुंचा हो, जो उन्होंने जिसका इजहार किया है, लेकिन हो सकता है ये बात कैसे शेख साहब पब्लिक कभी ना करना चाहते हो, इसलिए वो उसकी तरदीद कर रहे हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल मेरे साथ बात हुई है उनकी, तो उसमें तो उन्होंने तरदीद कर दिया कि नहीं, अभी मैं ऐसा नहीं सोच रहा या मैं ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन मजमूई तौर पर पार्टी के अंदर एक ग्रीवेंसेस पाया जाता है, शिकवा पाया जाता है, और लोग ये कई जगहों पर सोच रहे हैं कि आजाद इलेक्शन लड़ लो, नून लीग का टिकट पे इलेक्शन लड़ने से बेहतर है। आपको याद है एक मरतबा ऐसा भी हुआ था पीपल्स पार्टी के, पिछली मरतबा टिकट पर इलेक्शन लड़ने के बजाय भट्टू साहब ने और कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के बजाय आजाद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था, और सोचा था कि भाई जितने हमने पीपल्स पार्टी के टिकट पर वोट लेने हैं उससे बेहतर है कि हम आजाद लड़ लें, थोड़े ज्यादा वोट ले लेंगे। तो यही सूरत हाल इस वक्त नून लीग की हो रही है। कई लोग जो हैं वो पार्टी टिकट पर नहीं लड़ना चाहते, आजाद लड़ना चाहते हैं। और अभी आप देखिएगा कि कई ऐसे लोग भी हैं, मैं जाती तौर पर जानता हूं, खास तौर पर, चले मैं अभी हिंट भी नहीं देता, एक बंदा है वो, उससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि मैं नून लीग का टिकट लूंगा और आखिरी दिन तक मैं कहता रहूंगा कि मैं नून लीग का टिकट ले लिया, लेकिन जमा नहीं कराऊंगा, और आखिरी दिन में कहूंगा कि मैं लाहौर हूं, मैं आ रहा हूं, मैं पहुंच रहा हूं, बस टिकट जमा कराता हूं, और फिर मैं कहूंगा कि मैंने टिकट नहीं जमा करा सका, और फिर मैं आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये एक ऐसा बंदा भी है, और इसका नाम आपने याद रखना है, आपने मुझे याद दिलाना है। जब इलेक्शन हो जाएंगे या टिकटॉक, जब फाइनल इलेक्शन अनाउंस होगा, टिकटॉक की डेट गुजरेगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा बंदा था, उस वक्त मैं नाम लूंगा, अभी नहीं बता रहा। तो इस तरह की सूरत हाल भी है। तो अब देखें ये खेल जो है वो कहाँ कैसे आगे चलता है और कैसे आगे बढ़ता है। अभी तो सुबह सुप्रीम कोर्ट में 11:30 बजे वो 8 रुकनी बेंच की समाअत है, जिन्होंने देखना है कि कानून साजी के हवाले से जो रिकॉर्ड मंगवाया हुआ है उसमें क्या होता है, वो आपको अपडेट करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।